जंगल में दिवाली का त्योहार चल रहा था। सब परिंदे अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। रानू चिड़िया बहुत गरीब थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम गुड़िया था। वो अपनी मम्मा से दिवाली मनाने की जिद कर रही थी। मम्मा मम्मा, सब परिंदे दिवाली के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, क्या हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे? नहीं बेटा, हम दिवाली का त्योहार भी मनाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे पता है आप सिर्फ घर में खीर ही बनाएंगी, ना मुझे पटाखे लेकर देगी और ना ही नए कपड़े। बस झूठ मूठ का त्योहार ही मनाएंगी। पर मुझे ऐसा त्योहार नहीं मनाना। मुझे तो ऐसा त्योहार मनाना है जैसे वो जग्गू और उसका परिवार मनाता है। गुड़िया की बातें सुनकर मम्मा चिड़िया अपने पीछे बड़ा गुल्लक उठाती है और उससे कहती है, अरे गुड़िया बेटा, आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल वैसे त्योहार ही मनाऊंगी जैसे आप मनाना चाहती हो। और देखो, इसके लिए मैंने इस गुल्लक में बहुत सारे पैसे भी जमा किए हैं जिसे मैं कल फोड़ूंगी। फिर आपको जो भी खरीदना है खरीद लेना। अरे वाह मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। मैं नहीं जानती थी कि आपने गुल्लक में पैसे जमा किए हुए हैं। मैं भी जाती हूँ और अपने सारे दोस्तों को बता कर आती हूँ। ऐसे बोलकर गुड़िया खुशी खुशी अपने घर से निकल जाती है और नदी किनारे अपने दोस्तों के पास आ जाती है। गुड़िया को खुश देखकर जग्गू कौआ उससे पूछता है, क्या बात है गुड़िया, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। जग्गू कहे, मैं भी दिवाली मनाऊंगी। मेरी मम्मा पटाखा और मिठाइयाँ लेकर आएंगी और देखना, मैं फुलझड़ियाँ भी जलाऊंगी। इस बार मैं बिल्कुल वैसी ही दिवाली मनाऊंगी जैसे हर साल तुम और तुम्हारा परिवार मनाता है। अरे गरीब छोटी चिड़िया, दिवाली मनाओगी, वो भी हमारी तरह। तुम्हें पता है हमारी तरह दिवाली मनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं? मतलब तुम्हारी उस गरीब माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। अरे जग्गू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरी मम्मा ने गुल्लक में बहुत सारे पैसे जमा किए हुए हैं जिससे हम कल शॉपिंग करेंगे। पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? जब हम कल सामान लेकर आएंगे तो तुम खुद ही देख लेना। ऐसे बोलकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया की बातें सुनकर जग्गू बहुत गुस्सा होता है और जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाता है। अरे मम्मा, आप तो कहती है वो चिड़िया बहुत गरीब है और दिवाली नहीं मना पाएगी। पर आज नदी किनारे पर जब मैं खेल रहा था तो वहाँ पर मुझे गुड़िया मिली। उसने मुझे बताया कि वो इस बार खूब धूमधाम से दिवाली मनाएगी। वो अपने घर को दियों से सजाएगी और उसकी मम्मा उसके लिए खूब सारी मिठाइयाँ और पटाखे भी लेकर आएंगी। अरे जग्गू बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो चिड़िया बहुत गरीब है। वो तो अपने लिए तोबा का खाना भी मुश्किल से ढूंढ पाती है। भला वो दिवाली कैसे मनाएगी? लगता है वो छोटी चिड़िया ने तुझसे झूठ बोला होगा। नहीं मम्मा, गुड़िया बिल्कुल सच बोल रही थी। उसने मुझसे ये भी कहा कि उसकी मम्मा ने गुल्लक में बहुत सारे पैसे जमा किए हैं जिससे वो कल दिवाली की शॉपिंग करेगी। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम फिक्र न करो, मैं भी तुम्हारे पापा को जगाती हूँ। मैं भी तो देखो, भला वो छोटी चिड़िया हमारी जैसी दिवाली कैसे मनाएगी। मैं इसे नहीं होने दूंगी। ऐसे बोलकर गोरी कभी कालू कभी को जगाती है। अरे कालू जी, उठिए, न जाने कब से घोड़े बेचकर सो रहे हैं। जब कालू कौवा गोरी की आवाज सुनता है तो वो जल्दी से उठ जाता है। अरे गोरी, क्या हो गया? इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रही थी? तुमने मुझे नींद से जगा दिया। क्या कोई पहाड़ टूट गया है तुम पर? अरे कालू जी, इससे भी बड़ी बात हो गई है। उस छोटी गरीब चिड़िया ने अपनी गुल्लक में बहुत सारे पैसे जमा किए हैं और वो हमारी तरह दिवाली मनाएगी। क्या क्या कहा तुमने? अब वो छोटी गरीब चिड़िया हमारी बराबरी करेगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उसकी गुल्लक चुरा लूंगा पर उससे दिवाली मनाने नहीं दूंगा। अगर वो गरीब चिड़िया हमारी बराबरी करेगी तो पूरे जंगल में हमारी नाक कट जाएगी। इधर वो दोनों कौवे रानू चिड़िया को सताने की साजिश करते हैं और उधर गुड़िया बहुत खुश होती है। मामा, मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया कि मैं भी इस बार दिवाली मनाऊंगी। मेरे सारे दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान थे। मैं तो बहुत खुश हूँ। गुड़िया बेटा, अब बहुत रात हो गई है, दिवाली की शॉपिंग तो हम कल करेंगे, तो अभी आप आराम से सो जाए। मम्मा मम्मा, मुझे अपने लिए नई फ्रॉक भी खरीदनी है। हमारी गुल्लक में बहुत सारे पैसे होंगे ना? हाँ हाँ बेटा, बहुत सारे पैसे हैं। आप अपने लिए नई फ्रॉक भी खरीदना और बहुत सारी मिठाइयाँ और पटाखे भी। पर अभी आप सो जाए। तो ऐसे बोलकर गुड़िया सो जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने दिवाली के लिए पहले से ही पैसे जमा कर लिए थे। मेरी नन्ही सी गुड़िया कितनी खुश है। ऐसे लगता है जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद ली हो। मेरी बेटी बहुत खुश है। अब मैं भी सो जाती हूँ। कल गुल्लक फोड़कर बाजार में शॉपिंग करने जाऊंगी। ऐसे वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी सो जाती है पर उन्हें मालूम नहीं होता कि उन बुरे कौवों ने उनकी गुल्लक चुराने की साजिश कर ली थी। अरे गोरी, जरा देख कर आओ कि वो चिड़िया सो गई कि नहीं। अरे हाँ कालू जी, मैं भी देख कर आई हूँ। वो चिड़िया और उसकी बेटी सो गई है। अब चले, इससे पहले कि वो चिड़िया जाग जाए हम वो गुल्लक चुरा कर ले आते हैं। ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं और रानू चिड़िया के घर में उसकी गुल्लक ढूंढ लेते हैं। अरे गोरी, ये गुल्लक तो बहुत भारी लग रही है। लगता है उस चिड़िया ने इस गुल्लक में बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। अब तो और भी मजा आएगा। हम मनाएंगे दिवाली और चिड़िया बहाएगी आंसू। ऐसे खुश होकर वो कभी रानू चिड़िया का गुल्लक अपने साथ लेकर भाग जाते हैं और उसे फोड़कर सारे पैसे रख लेते हैं। अगली सुबह हो जाती है। नींद से उठने के बाद रानू चिड़िया सबसे पहले अपनी गुल्लक ढूंढती है पर घर में कहीं पर भी उसे अपनी गुल्लक नहीं मिलती तो वो बहुत परेशान हो जाती है।
इतने में गुड़िया भी वहाँ आ जाती है और अपनी मम्मा से पूछती है, अरे मम्मा क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा मैंने अपनी गुल्लक यहीं पर रखी थी पर अब वो मुझे मिल नहीं, लगता है हमारी गुल्लक कोई चुरा कर ले गया। अरे मम्मा हमारी गुल्लक कौन चुरा कर ले गया? अब मैं अपने लिए नई फ्रॉक कैसे खरीदूंगी और घर से जाने के लिए देवर पटाखे कहाँ से लूंगी? अरे गुड़िया बेटा आप उदास मत हो, मैं आपके लिए सारी चीजें खरीदूंगी। अरे मम्मा आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं हर बार की तरह इस बार भी दिवाली नहीं मना पाऊंगी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। गुड़िया बेटा ऐसे उदास नहीं होते, अभी दिवाली के लिए 2 दिन रहते हैं, तब तक मैं सब ठीक कर दूंगी। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और एक दुकान पर आ जाती है। वहाँ वो अपने लिए काम मांगती है। अरे मालिक जी मुझे कोई भी काम दे दे, मुझे अपनी बेटी के लिए दिवाली का सामान खरीदना है, आप मुझे जो भी काम देंगे मैं खुशी खुशी कर लूंगी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे चिड़िया बहन अब परेशान मत हो और दुकान के अंदर आए। तो रानो चिड़िया दुकान के अंदर आ जाती है और दुकान की मालिक को सारी बात बता देती है। देखिए मालिक जी मैं बहुत गरीब हूँ, पर मैंने मेहनत करके अपनी बेटी के लिए गुल्लक में पैसे जमा किए थे, पर पता नहीं कौन चोर मेरी गुल्लक चुरा कर ले गया। अब मेरी बेटी बहुत उदास है और दिवाली मनाने की जिद कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। दुकान के मालिक को रानो चिड़िया पर बहुत तरस आता है। वो गुड़िया के लिए बहुत सारे पटाखे और घर से जाने के लिए बहुत सारा सामान रानो चिड़िया को दे देता है। अरे चिड़िया बहन ये सारा सामान आप अपनी बेटी के लिए ले जाए, और हाँ ये कुछ पैसे भी रख ले, इससे अपने लिए मिठाइयाँ और बाकी सामान खरीद लेना। अब आप जाए और अपनी दिवाली खुशी खुशी मनाए, और हाँ कोई भी जरूरत पड़े तो अपने इस बात को जरूर याद रखना। अरे कबूतर भैया आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आपने मेरी बेटी की खुशियाँ लौटाई है, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि वो आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। उसने रास्ते में दिवाली के लिए बहुत सारा सामान और गुड़िया के लिए नई फ्रॉक भी खरीद ली होती है। गुड़िया तो इतना सारा सामान देकर बहुत खुश हो जाती है। ये देखो गुड़िया बेटा मैं बहुत सारा सामान लाई हूँ और इसमें आपके लिए नई फ्रॉक भी है जो आप दिवाली में पहनोगी। पर मम्मा आप इतनी जल्दी इतना ज्यादा सामान कहाँ से लेकर आई, आपके पास तो पैसे भी नहीं थे। तो रानो चिड़िया गुड़िया को सारी बात बता देती है। गुड़िया तो ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी मिलकर अपने घर को सजाती है। गुड़िया पूरे घर में बहुत सारे दिए भी जलाती है। मम्मा देखो हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है, मैंने घर के अंदर भी बहुत सारे दिए जलाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ गुड़िया बेटा आपने घर को बहुत प्यारा सजाया है। रानो चिड़िया और गुड़िया बहुत खुश होती है, पर दूर खड़े कबे इनको खुश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अरे कालू जी इस गरीब चिड़िया के पास इतने पैसे कहाँ से आए, हमने तो इसकी गुल्लक चुरा ली थी, फिर इसने ये इतना सारा सामान कहाँ से लिया, और देखिए इसने अपने घर को सबसे प्यारा सजाया है। हाँ गोरी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये गरीब चिड़िया एक दिन में इतनी अमीर कैसे हो गई कि इसने हमसे भी अच्छा घर सजाया। चलो हम इसके पास जाते हैं और पूछ कर आते हैं। ऐसी बोलकर वो दोनों कौवे रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे वाह चिड़िया बहन आपने अपना घर तो बड़ा सुंदर सजाया है, शुक्रिया गोरी बहन, पर ये सब सजावट मैंने नहीं बल्कि मेरी बेटी गुड़िया ने की है। वो सब तो ठीक है चिड़िया बहन, पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। कौन सी बात गोरी बहन? चिड़िया तुम्हारे सारे पैसे तो किसी ने चोरी कर लिए थे, फिर तुमने इतना सारा सामान कहाँ से खरीदा? तो रानो चिड़िया उससे सारी बात बता देती है कि कैसे वो काम की तलाश में एक दुकान पर जाती है और उसका मालिक उससे बहुत सारा सामान और पैसे देता है। अरे गोरी बहन भले ही हमारे पैसे किसी ने चोरी कर ली हो, पर ऊपर वाले ने हमारी मदद की और जितना हमने सोचा था हमने दिवाली उससे भी अच्छी तरह मनाई, क्योंकि ऊपर वाला अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। रानो चिड़िया की बातें सुनकर कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपनी दिवाली मनाती है। तो प्यारे दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के दुख में अपनी खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और हाँ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।